मेरे ख्याल से आपको ये आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड ये सब मालूम है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपको मालूम है, लेकिन हम लोग इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड की तरफ आते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आपके एक एटम है और एटम दूसरे एटम से, आयन मीन्स ये एक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आयनिक, जैसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड्स दे आर फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विद द ऑपोजिट चार्जेस, राइट, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन एक्ट अक्रॉस द मॉलिक्यूल। पूरे जो हमारी लिगेंड आके जुड़ेगा रिसेप्टर पे, उसमें आयनिक बॉन्ड्स बन जाते हैं और उसकी एफिनिटी हो जाती है, वो जुड़ जाते हैं। सो द ड्रग्स आर ऑफन आयोनाइज। जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं, आप ये सोचो कि ऐसे कि जो ड्रग हमने कंपाउंड बनाया है वो कैसा है, वो हमारे टारगेट तक उसको पहुंचना है, और पहुंचेगा वो कब, जब वो आयोनाइज होगा। जब वो आयोनाइज होगा तभी वो रिसेप्टर के आयंस के साथ मिलके वो वहाँ पे जुड़ जाएगा, और तब वो आपको जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट को शो करेगा। और ये पीछे डायग्राम में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैसे बॉन्ड्स बन गए। ये एटम 1 है, एटम 2 है, यहाँ दोनों ने आप ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आपका जो है वो बॉन्ड बन गया और उसका ड्रग का एसोसिएशन हो गया। दूसरे टाइप का कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन क्लोरीन एटम है, तो वो दोनों मिलके क्लोराइड आयन क्लोरीन बना देते हैं। तो जब शेयरिंग होती है, जैसे कार्बन कार्बन में, जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम आयोनिक है और ये अपना ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन लिया, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलता है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है, और ये दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। और कैसे होते हैं? द कोवलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। जनरली दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। कोवलेंट एक के एटम के बीच में नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? ये दो ही एटम्स के बीच में, और दो कौन से एटम हुए? एक आपका रिसेप्टर से आ रहा है और एक आपका ड्रग से आ रहा है, और जैसे ही ड्रग आई रिसेप्टर के साथ जुड़ी, उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ने अपने ड्रग का एक्शन करा। अब उसके बाद फिर उसका डिसोसिएशन हो गया। वाई? बिकॉज द ड्रग्स आर very specific and they are रिवर्सिबल इन नेचर। ड्रग आके एकदम जुड़ नहीं जाएगी तो इफेक्ट गड़बड़ हो जाएगा। ड्रग होती क्या है? अच्छी ड्रग क्या है? ड्रग वो है जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करे विद द मिनिमम साइड इफेक्ट। ये अभी हमने आपको शुरू में बताया था। ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हेंस ड्रग्स फॉर्मिंग देम विल यूजुअली बी परमानेंटली बाउंड टू देयर टारगेट्स। इनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड द सेकेंड नेक्स्ट इज द आयन डायपोल मोमेंट। अब आयन डायपोल मोमेंट का क्या होगा? आपका देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, राइट? अब जब प्लस माइनस होंगे दे विल कम close to each other by the electrostatic interaction, right? So when they will come, when they will have the charge, they will bond with the plus with the minus, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, जैसे हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं, ना तो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है ना यहाँ पेयरिंग हो रही है, सिर्फ एक क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ positive and negative charge, right? So the many drugs molecules have ionized functional groups and the charges on these groups will bind with the permanent dipoles. दो पोल्स जब क्रिएट हो रहे हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डाइपोल। और यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी है। आप देखो वाटर मॉलिक्यूल है, आप इस स्क्रीन में देख सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, राइट? अभी हम यहाँ पे हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही है, लेकिन हम अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किस में होता है? प्लस में और माइनस में। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन
पार्शियल चार्जेस में भी होते हैं एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स of different compounds form electrostatic bond with each other polar molecule or ionized compound, right? अब हमारे पास आया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कैसे हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन टू हमने यहाँ देख रहे हैं एसीटोन मॉलिक्यूल में, राइट? और विद द पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एंड दे आर एक्टिंग इंटरेक्टिंग विद द पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। ये देखिए कार्बन में यहाँ पे एक एसीटोन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एसीटोन है। कार्बन पे पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव है, तो दोनों डाइपोल्स जो है ये आके मिल रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ एसीटोन मॉलिक्यूल। बट हमें यहाँ पे एसीटोन नहीं लेना, हमको क्या करना है कि हमारी ड्रग रिसेप्टर पे आ रही है और ये ड्रग में पॉजिटिव या नेगेटिव होगा और रिसेप्टर पे हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव हो गए, बट देयर शुड बी अ डाइपोल। डाइपोल मीन्स टू आपके होने चाहिए प्लस या माइनस, राइट? व्हेन इंटरेक्शंस आर बिटवीन टू पोलर कंपाउंड, इसलिए हम उसको डाइपोल डाइपोल मोमेंट कहते हैं, राइट? इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन द पार्शियल positive end of the compound will combine with the partial negative portion of the compound. These dipoles in the drug molecules can be attracted by ions or by other dipole in the receptor. सारी कहानी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हमको सिर्फ लिगेंड को रिसेप्टर के साथ जोड़ना है और ये वाले जो जुड़ने वाले हैं ये फोर्सेस जो है हमारे बॉन्ड्स हैं। तो हमें इतना डिटेल में नहीं करना, हमें सिर्फ ये बताना है कि रिसेप्टर के साथ ड्रग कैसे किस फोर्स से जुड़ती है, what types of bonds are involved, और उसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दूसरा जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। इसको बस कॉम्प्लेक्स बनाना है रिसेप्टर के साथ। और ये क्यों बनाना है? बिकॉज ड्रग has to get itself attached to the receptor to show the biological effect और show the efficiency कि हमारी ड्रग कितनी एफिशिएंट है। कुछ हम दवाई लेते हैं फट से हमें रिएक्ट कर जाती है और हम ठीक हो जाते हैं। जैसे आपने टीवी में देखा होगा एड एस्प्रिन का, राइट? वो दिखाते हैं ना, एस्प्रिन पानी में डाली और आपने पी और आप ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस बन गए, जल्दी से आयंस बने, और जो कि जल्दी आयंस बने हैं ये रिसेप्टर के साथ उतनी स्ट्रांगली जुड़ गए और जुड़ने के बाद उन्होंने अपना झट से इफेक्ट शो कर लिया। वेयर एज व्हेन वी टेक अ सॉलिड मेडिसिन, हमने एस्पिरिन ली तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और फिर हमारे बॉडी के वाटर से आयोनाइज होएगी और तब जाके वो रिसेप्टर पे करेगी। तो ये जो एड्स आप लोग देखते हो टीवी पे, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हाउ द ड्रग्स आर एक्टिंग। अब जब कभी भी आप टीवी देखो और देखो कि हमें एस्पिरिन वो घोल के पिला रहे हैं, वो क्यों है? क्योंकि वो आयोनाइज फॉर्म में हमको ड्रग जो है हमारे रिसेप्टर तक पहुंचा रहा है, राइट? अब ये आता है बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड थोड़ा सा डरपोक बॉन्ड होता है, ये पानी से भागता है, पानी को बाहर छोड़ेगा। अब हाइड्रोफोबिक जैसे इसका नाम है, पानी से इसको फोबिया है और पानी को ये बाहर छोड़ देता है। जब ये पानी को बाहर छोड़ेगा तो आपस में ये इंटरेक्ट करने लगता है। जैसे अगर आपने अभी डीएनए का मॉलिक्यूल पढ़ा होगा, आरएनए का वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपका मिथाइल ग्रुप से जुड़ जाता है और पानी को वो बाहर छोड़ देता है। तो क्या है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं ये कैसी ड्रग्स होती हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर बिटवीन लिपोफिलिक ड्रग्स एंड द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। हमारी जो मेम्ब्रेन है, अब हम लोग को ज़्यादा डिटेल तो पढ़ना नहीं है, बस हमारी ड्रग को उस सेल के अंदर एंटर करना है
और एंटर करने के लिए वो रिसेप्टर के लिए डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बना रहा है। तो अब ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वॉन डर वाल्स बॉन्डिंग, ऐसे आयंस जो हैं वो कैसे आपके ड्रग्स के ऊपर घूम के और रिसेप्टर के साथ जुड़ जाते हैं। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आपका याद रहे कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, किन फोर्सेस की वजह से हमारी ड्रग जो है वो रिसेप्टर पर जुड़ रही है, राइट।